शाम्ब शिवाय नमः। ओम शाम्ब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माँ पार्वती की जय हो। कार्तिकेय की जय हो। गणेश जी की जय हो। रिद्धि सिद्धियों की जय हो। नंदेश्वर की जय हो। सभी साधकों सभी भक्तों की जय हो। आज का विषय, आज का सत्संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। इसके अंदर भगवान शंकर के एक प्रिय भक्त होते हैं। उन भक्त के जीवन में प्रभु कैसी कृपा करते हैं। इस संसार में जितने भी लौकिक सुख सुविधाएं, मोक्ष, ऐश्वर्य सब कुछ तो प्रदान कर देते हैं। तो सभी विषय को, सत्संग को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। जब भगवान की कृपा अपने भक्त पर होती है तो उनको दिव्य अनुभूतियां होने लगती है, उनका कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। भगवान शंकर पता नहीं किस रूप में आके अपने भक्त का कल्याण कर देते हैं। तो कथा हम शुरू कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही उपयोगी सत्संग है। भगवान शंकर के एक बहुत ही धनवान साहूकार भक्त थे, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की भी कभी कोई कमी नहीं रहती थी। परंतु उनको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन लगा रहता था कि भगवान ने तो मुझे सब तरह से संपन्न किया हुआ है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, लेकिन मेरे कुल को आगे चलाने वाला कोई वारिस नहीं है। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को भगवान शंकर का व्रत करता था और पूजन किया करता था, और सायंकाल के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था और अपनी मन की बात भगवान शंकर से बताया करता था। हे प्रभु, मुझे आप पुत्र दो। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, महाराज, यह सेठ आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसी ही फसल काटता है। इस जन्म या पिछले जन्म का इसका कोई संयोग इस प्रकार का बना हुआ है कि इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से फिर दोबारा अनुग्रह किया, हे नाथ, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप तो जो चाहो वो अपने भक्त को दे सकते हो। ये तो एक पुत्र की बात है। जब यह आपका अनन्य भक्त है और आपकी भक्ति कर रहा है, तो इसको अगर किसी प्रकार का दुख हो तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप अपने भक्तों पर सदा करुणा करते हो। आप भक्त वत्सल्य भगवान हो, दुखों को दूर करते हो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह संसार, ये सृष्टि आपका क्यों व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी के आग्रह को देखते हुए प्रभु कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 साल तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक इसके लिए और मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सभी बातें धनवान साहूकार सेठ सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ ज़्यादा दुख महसूस हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी की नित्य प्रतिदिन व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद में साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार तो पहले से जानता था कि भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है कि मेरा पुत्र तो सिर्फ 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। इसलिए साहूकार ने कोई ज़्यादा खुशी नहीं मनाई और किसी को यह भेद भी नहीं बताया।
जब बालक 11 वर्ष का हो गया, उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा तो साहूकार कहने लगे, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने लड़के के मामा अर्थात अपने साले को बुलाया और पुत्र को उनके साथ भेजकर काशी जी पढ़ने के लिए भेजा और साथ में बहुत सा धन उनको दिया और कहा कि जहाँ जहाँ जाओ यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। शंकर जी से आज्ञा लेकर साहूकार ने यह कार्य संपन्न किया और वह अपने बेटे और साले को विदा करके उन दोनों को कहने लगा कि जब भी आप रास्ते में जाओ तो कोई भूखा व्यक्ति हो, कोई ब्राह्मण हो तो उसको भोजन जरूर कराते जाना। रास्ते में उनको एक बड़ा शहर मिला। उस शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में अड़चन पैदा न कर दे। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न इस लड़के से दरवाजे के समय काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की और वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाना और घोड़ी पर बैठाना और दरवाजे पर ले जाना सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेर और कन्यादान का भी मेरा काम करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। मामा ने यह बात स्वीकार कर ली और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़के का जाने का समय हुआ तो उसने राजकुमार की चुंदड़ी के पल्ले पे लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना किया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, मेरा जिससे विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा है। राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात दरवाजे से वापस चली गई। उधर साहूकार सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन उन्होंने एक बड़ा यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मामा ने कहा, बच्चे अंदर जाओ, सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यह यज्ञ कार्य भी अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद अपना दुख जाहिर किया। संयोगवश उसी समय भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने उनकी रोने की जोर जोर से आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव ने पार्वती की यह बात सुनी तो उन्होंने देखा कि लड़का तो मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जिसको आपने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी इतनी आयु थी सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी भगवान ने मैया की बात माननी पड़ी और लड़के को जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। इधर शिव और पार्वती जी कैलाश चले गए।
तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया और उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी की और खूब सारा पैसा धन देकर उन्होंने अपनी लड़की को लड़के के साथ में विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर अंदर जाकर खबर कर देता हूँ। जब लड़के का मामा घर के अंदर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण ले रखा था कि यदि आज हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी छत से नीचे आएंगे, वरना छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि हम आ गए हैं। ऐसा सुनकर उनको विश्वास नहीं आया और उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ आनंद से प्रफुल्लित हो गए और उनका स्वागत करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नीचे आए। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति भगवान के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, करुणा से भगवान की पूजा करता है, भगवान की सेवा में तत्पर रहता है, प्रभु अपने भक्त की लाज बचाने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी भी वेश में, किसी भी रूप में इस सृष्टि पर आते हैं, यह हमें निश्चित जानना चाहिए। तो आज की कथा हमारी यहीं पर संपन्न हुई। सभी साधकों, सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।